समाजवादी पार्टी यूं तो यूपी में 37 यानी कि 37 सीटें जीती है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा किसी सीट की है तो वो है रामनगरी अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट। हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या के नए चुने हुए सांसद अवधेश प्रसाद हैं। बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। अवधेश जी, चुनाव जीतना अयोध्या से फैजाबाद लोकसभा सीट जीतना, आपका इंटरव्यू मैंने पहले भी किया था, आप उस वक्त भी आश्वस्त थे, तो अभी आप जब जीते हैं तो आपका पहला क्या रिएक्शन है? कोई रिएक्शन नहीं है। ये चमन लोकसभा फैजाबाद जो अयोध्या जनपद में है, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहाँ पर मर्यादा प्रभु श्री राम की मर्यादाएं रही। तुलसीदास ने यहाँ तक कर लिया है कि दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। उनके राज में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, लेकिन अफसोस है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादाएं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन मर्यादाओं को विखंडित करने का काम किया था, तोड़ने का काम किया था, और लोगों के बीच उनके घर को ढहा करके, उनकी जमीन को कौड़ियों पर लेकर के, उनको मुआवजा न दे करके उनको भयभीत करने का काम, तो राम की जो मर्यादाएं थी उनको तोड़ने का काम किया। अब हमारी कोशिश होगी, हम भगवान राम तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन राम की मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं, सारे देश और दुनिया में राम की मर्यादा को अक्षुण्ण और कायम करने का मैं अपनी जिंदगी में प्रयास करूंगा। अभी भगवान राम का नाम ले रहे हैं, बीजेपी कह रही थी लगातार हमने वहां मंदिर बनवा दिया है, अब राम राज्य स्थापित हो गया है, तो कहीं कुछ हो तो हो, पर अयोध्या कुछ नहीं होने। ऐसा है, जहां तक मंदिर बनाने का सवाल है, मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है, मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना है। अगर आपको याद होगा, हमारे नेता दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने बेशक कहा था कि अयोध्या में मंदिर बने, सोने का मंदिर बने, लेकिन आपसी समझौता से या न्यायालय के आदेश से। उनके बाद आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुए, उनके सामने सवाल आया कि अब आपकी सरकार है, केंद्र में है, प्रदेश में है, अब मंदिर, तो उन्होंने भी यही कहा कि मंदिर जो है न्यायालय के आदेश से या आपसी समझौते से हुआ। यही प्रकरण चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश और आदेश दे दिया है। उनके अनुपालन में आज देश में किसी की भी सरकार होती, किसी भी पार्टी की सरकार होती, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मंदिर हर हालत में बनता। तो मंदिर तो अभी बना भी नहीं, आप वहां पे कैंपेनिंग कर रहे थे, मंदिर तो अभी बना भी नहीं है, अधूरा बना हुआ है, और मंदिर के नाम पर लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू किया हम राम को लाए हैं। राम को लाने वाले लोग नहीं हैं, राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर देश को बेचने वाले लोग हैं, राम के नाम पर देश में करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार करने वाले लोग हैं, महंगाई पैदा करने वाले हैं। ये राम के लाने वाले नहीं। राम तो अनादिकाल से आए हैं, राम तो रोम रोम में है, राम सबके हैं, हमारे भी आपके हैं, सबके राम हैं। अब ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, राम बन रहे हैं, राम नहीं लाए गए हैं, राम अनादिकाल से आए हैं। आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, उसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का बयान दे रहे थे कि जो विपक्ष है वो बाबरी ताला राम मंदिर में लगवा देगा। जब इस तरह के बयान आते थे और जब कैंपेनिंग करने आप निकलते थे तो आप लोगों से क्या कहते थे? ऐसा है, आदरणीय मोदी जी के बारे में आपने नाम ले लिया है, तो मोदी जी आए थे, रोड शो किया, दो बार आए, और लोगों में, भाजपाओं में बड़ी खुशी की लहर हो गई और चर्चाएं हो गई कि मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। मैं भी बहुत खुश हुआ कि बहुत अच्छा होगा कि आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी मेरे मुकाबले लड़ें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं जानता था, जनता के मिजाज को जानता था कि कोई भी लड़ेगा। हमारे नेता ने भी कहा था 6 महीना पहले कि आपके मुकाबले कोई भी लड़ेगा तो हारेगा। तो उसी बात पर मेरे मन में कॉन्फिडेंस था कि मोदी जी लड़े या कोई भी लड़े तो हारेंगे, जनता हराएगी। और यहाँ तक मुझे जानकारी मिली, सही है क्या गलत है इन्फॉर्मेशन, कि उन्होंने हिसाब किताब लगाया, तो भाई वो सरकार में है, सारी सूचनाएं उनके पास गैदर हो जाए एक सेकंड में, तो हिसाब किताब जब लगाया तो उनको ये बताया गया कि विपक्ष का जो उम्मीदवार है जमीनी है,
और ईमानदार है, कभी पार्टी नहीं बदला और हर वर्गों का उसको स्नेह है, सम्मान है और हर वर्ग के लोग उनको चाहते हैं। ये सिक्योर सीट नहीं है, इसलिए आपका लड़ना यहाँ ठीक नहीं है। तो मोदी जी पहुंच गए और यहाँ तक कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और तब से लगातार देश भर के भारतीय जनता पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री थे कैबिनेट तक आए और जितने राज्यपाल महोदय हैं वो सब आए और यहाँ तक कि चुनाव में महामहिम राष्ट्रपति जी जिनको आना चाहिए था 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के समय में, तो उस समय तो मोदी सरकार नहीं लाई और ऐसे समय पर आई जब चुनाव चल रहा है। हम उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं और भूतपूर्व राष्ट्रपति आए और यहाँ तक कि पर्चा दाखिला में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी आए। हमने अपने लोगों से कहा, अरे भैया ये आए हैं, लोगों ने कहा मुख्यमंत्री जी पर्चा दाखिला। हमने कहा क्यों परेशान होते हो, अपने क्षेत्र में एमएलए चुनाव तो जीत नहीं पाए और आप ये संसदीय जिताने आए, तुम नथिंग टू बरी। अपने लोगों से कहा मैंने। अध्यक्ष जी, आप वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, मुलायम सिंह के समय से आप रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव के टिकट वितरण की बड़ी चर्चा है कि उन्होंने जिस तरह से टिकट बांटा, बदले भले हो बीच बीच में, लेकिन चर्चा बहुत है। तो आपको जब बताया गया कि आपको यहाँ से फैजाबाद लोकसभा सीट चुनाव लड़ना, क्योंकि उस वक्त तक माहौल जो था वो बहुत बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर बनाया हुआ था, तो जब अखिलेश यादव ने आपसे कहा कि भाई आपको ये कमान संभालनी है, तो आपका क्या रिएक्शन था? ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी तो अपने मन की बात, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये प्रसारण होता था, प्रधानमंत्री जी मोदी जी मन की बात कहेंगे, तो अब मन की बात तो कह चुके, लेकिन अब आप मान के चलो, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ कि अब इस देश में किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं चलेगी। अब बात चलेगी तो इस देश के करोड़ों करोड़ों सम्मानित नागरिकों को और देशवासियों के मन की बात चलेगी। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें अखिलेश यादव आपके हमारे साथ पूर्व विधायक मौजूद है और आप वहाँ कहते हैं मैं विधायक हूँ, तो कहते हैं सांसद बनने वाले हैं आप। तो आप वो वीडियो को जब देखते हैं तो आपको लगता है भविष्यवाणी हुई थी उस समय? इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इट वॉज द कॉन्फिडेंस जो उन्होंने चुनाव के पहले उम्मीदवार बनाने के पहले कहा था, तो उनका एक कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस ही ये काम किया, वो बोल गए। एक आचार्य परमहंस हैं, उन्होंने बड़ा विवादित बयान दिया है आपको लेकर और ये भी कहा है साथ में कि बीजेपी वहाँ चुनाव जानबूझकर हारी। अब छोड़िए वो क्या कहते हैं क्या कहेंगे, आई हैव नथिंग टू से एनी वर्ड अगेंस्ट दिस पीपल्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। केवल बधाई देता हूँ सबको, इस देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र आज है, लोकतंत्र के खिलाफ जो चर्चाएं कर रहे हैं, अनर्गल बातें करते हैं, विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर हम कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र इस देश का सर्वोपरि है, लोकतंत्र से ही सब कुछ मिलता है, तो लोकतंत्र के ऊपर छींटाकशी न करें। और जनता ने जो हमारी सम्मानित लोगों ने, सम्मानित बुजुर्गों ने, सम्मानित भाइयों ने, माताओं ने, बेटियों ने जो हमें जन समर्थन दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा अपनी सारी ज़िंदगी में कि उनके अरमानों पर, उनके विचारों पर मैं खरा उतरूँ, उनके तराजू पर खरा उतरूँ और ऐसे लोगों से जो अयोध्या वासियों को या हमारे सम्मानित मतदाताओं को के बारे में टीका टिप्पणी, अभद्र व्यवहार की बातें कर रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ते हैं, ऐसी बातें मत करें, लोकतंत्र का सम्मान करें। इसी से राष्ट्र चलेगा, इसी से एक मजबूत और खुशहाल राष्ट्र बनेगा। अखिलेश यादव जी ने बुलाया, आप लोग आज मिलने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी से और सुनने में आ रहा सोमवार को बैठक भी जिसमें सारे जीते हुए सांसद पहुंचेंगे, ऐसा क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में? अब वो देख लीजिएगा, बैठक होगी तो अपने आप आ जाएगा। अभी आज मिलेंगे जाके? वेट एंड सी फॉर टू टाइम। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ अवधेश प्रसाद, अयोध्या सांसद, उन्होंने साफ कहा है कि जो लहर थी वो लहर अब नहीं है, बल्कि असल मुद्दों पर चुनाव हुआ है, जिसकी वजह से इनको अयोध्या से फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत मिली है। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।